हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, शिमला डिवीज़न। पदों का विवरण है मल्टीटास्क वर्कर, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 340। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी बोर्ड या स्कूल से 8वीं पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पे भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹4500 हर महीने दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सोलन डिवीज़न। पदों का विवरण है मल्टीटास्क वर्कर, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश PWD में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 411। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी बोर्ड या स्कूल से 8वीं पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पे भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹4500 हर महीने दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचकूला। पदों का विवरण है साइंटिस्ट B के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 11। इसमें 6 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 2 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए, 1 पद पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 मई 2022 को। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 9 अर्थात ₹53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये हर महीने दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट।
पदों का विवरण है। प्रशासनिक अधिकारी के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और अकाउंट्स ऑफिसर का एक पद ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र 21 से 27 मई 2022 में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹56,100 बेसिक के तहत पे मैट्रिक स्तर 10 के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा। पदों का विवरण है। TGT पदों के लिए गणित, जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और उड़िया के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 5। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में 1 मई 2022 को होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवारों को 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 250 रुपये आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के तहत देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान सैनिक स्कूल सोसाइटी के नियमानुसार 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। ये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 427 पद, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 34 पद और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो पद के अनुसार है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में ऊपर दिए गए पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और विकलांग उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹15,600 बेसिक ग्रेड पे 5400 के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए,
सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।